हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ये बहुत ही नया चैप्टर है एंड ये स्टार्टिंग चैप्टर है आपके ग्रामर पोर्शन का। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप एज्यूम कर रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है ग्रामर का, आप पहली बार पढ़ रहे हैं ग्रामर। ओके। सो नेक्स्ट अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। ठीक है। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड put together in certain order giving a complete sense। तो सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में लिखेंगे, एक ही लाइन में लिखेंगे, बट वो कंप्लीट सेंस देना चाहिए, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ली हूं। ये एग्जांपल है कि मदर कुकिंग इज फूड। इसका कोई मतलब बना क्या? मदर कुकिंग इज फूड, ये कोई मतलब भी नहीं बन रहा है इस सेंटेंस का। सो ये हम इसको एक सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इसको जस्ट हम लोग एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेंगे कि वर्ड्स, तीन चार वर्ड्स को हमने ग्रुप करके लिख दिया है, बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस। अ करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसका? मदर इज कुकिंग फूड। इसमें पता चल रहा है कि जो मम्मी है, जो हमारी माँ है, वो हम फूड को कुक कर रही है, फूड को बना रही है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है क्या? ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट वो है। सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि मदर इज, एग्जांपल था मदर इज कुकिंग फूड। इसी एग्जांपल में मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या क्या है वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? कौन खाना बना रहा है? मदर। सो इधर मदर हुआ हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब क्या हुआ? इज कुकिंग। काम कर रहे हैं कुछ, वर्ब मतलब कुछ काम करना। ठीक है। फिजिकली कुछ काम करना, मेंटली कुछ काम करना, उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है। तो इज कुकिंग हुआ हमारा वर्ब। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कर क्या रहे हैं? खाना बना रहे हैं, तो वो फूड हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब कि जो काम कर रहे हैं या जिसपे कोई प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं हम लोग? खाना बना रहे हैं। ठीक है। तो खाना बनाना, यहाँ पे फूड हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब दो टाइप का होता है। मैं वर्ब के चैप्टर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि वर्ब क्या होता है, बट और वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है इज कुकिंग। अब डाउट है कि कुकिंग तो हम चलो बोल रहे हैं कि काम कर रहा है वो, इज कुकिंग, इज क्यों वर्ब हुआ? ठीक है। तो इज हुआ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। ये वर्ब को और हेल्प कर रहा है। इसके बारे में मैं और डिस्कस करूंगी अपने वर्ब वाले चैप्टर में, सो वो चैप्टर भी आप देखना मत भूलिएगा। ओके। सो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ हमारा मदर, वर्ब हुआ हमारा इज कुकिंग एंड ऑब्जेक्ट हुआ हमारा फूड। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा टाइप रूल्स ऑफ सेंटेंसेस। रूल्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस का क्या रूल है कि अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो सेंटेंस क्या बिगिन करता है? हमेशा हम लोग लिखते हैं उसको कैपिटल लेटर, और हमेशा उसको एंड करते हैं या तो फिर फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सो यहाँ पे शी का एस बड़ा है,
हमने स्टार्ट किया सेंटेंस को कैपिटल लेटर से एंड एंड किया यहाँ पे फुल स्टॉप से, एंड इसका मतलब भी बन रहा है ये सेंटेंस का कि ये वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है, वो एक सुंदर लड़की है। सो उसका इसका ये मतलब निकल रहा है। सो दिस इज द सेंटेंस। ओके, सो ही लाइक्स मैंगोज, उसको मैंगोज पसंद है। एंड कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे यहाँ पे ही लाइक्स मैंगोज का मतलब कि वो उसको मैंगोज पसंद है। सो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है जो कि हमें एक सेंटेंस एंड हो रहा है, एंड फर्स्ट में एच कैपिटल लेटर है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट अ क्यूट पपी। सो यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क है और यहाँ पे बोला गया है कि ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अभी नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी। सो ये एक्सप्रेस कर रहा है इमोशंस को या फिर फीलिंग्स को। ठीक है, कि कितना क्यूट पपी है। सो यहाँ पे फिर से देखिए, डब्ल्यू सेंटेंस का कैपिटल लेटर डब्ल्यू जो कि है वो कैपिटल में है, एंड लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क से ये एंड हुआ है। व्हाट इज योर नेम। सो ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, एंड ये यहाँ पे भी ये एक सेंटेंस को एंड कर रहा है क्वेश्चन मार्क से, एंड स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल है। सो ये था हमारा रूल्स ऑफ सेंटेंस, रूल्स ऑफ सेंटेंसेस कि क्या क्या सेंटेंस के रूल्स है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं हमारे हमारे मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। फर्स्ट है असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, assertive सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दीज सेंटेंसेस आर मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस होते हैं। दे मेक अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट बनाने में यूज होते हैं, एंड दे टेल अस समथिंग, वो किसी चीज के बारे में हमें बोल रहे हैं, एंड वो एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ। ये मेजर पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखेगा कि वो एक फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहे हैं। ठीक है, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नॉर्मल सेंटेंस है, मैंने ऊपर यहाँ पे बोला है कॉमन सेंटेंस है, विच मीन्स कि नॉर्मल सेंटेंस होगा पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने बोला है कि जो काम करता है, एंड जिसने काम किया है। वर्ब होता है हमारा क्या काम हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट है किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। ये सब एग्जाम्पल्स है। आई लाइक राइटिंग, फुल स्टॉप। ठीक है, सो आई लाइक राइटिंग, मुझे रीडिंग पसंद है। ठीक है, सो ये एक हमारा क्या हुआ, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, आई डू नॉट लाइक रीडिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है। ये हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कि हाँ मुझे रीडिंग पसंद है, लेकिन उसके नीचे ही ये हो गया एक नेगेटिव सेंटेंस कि मुझे रीडिंग नहीं पसंद। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर में है हमारा, आई मेट माई ब्रदर यस्टरडे, मैं अपने ब्रदर से कल मिला था। सो यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है माई मदर इज अ नर्स, सो मेरी मम्मी नर्स है, यहाँ पे फुल स्टॉप में एंड हो रहा है, एंड दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो यहाँ पे ये फुल स्टॉप में एंड हो रहा है, एंड सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि सन ईस्ट से ही राइज होता है, ईस्ट से ही निकलता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ये था हमारा एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। सो ये सब जो एग्जांपल्स हैं, इस सब का जो पीडीएफ है ये मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, तो एक्सरसाइज का जो आंसर्स होगा, ठीक है, वो मैं अभी तो आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो पीडीएफ के साथ ही मैं डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो डू फॉलो दैट टेलीग्राम चैनल आल्सो, ओके। एंड एक और शॉर्ट्स वीडियोस में भी मैं धीरे धीरे करके डालती रहूंगी सारे एक्सरसाइज। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या लिख के भेज सकते हो क्या सही आंसर है। ओके, सो नाउ आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस और इंटरोगेट। they are direct questions, these are direct questions and they are punctuated with a question mark। ये तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में होना जरूरी है। वो लोग सेंटेंस पूछते हैं, उस जो सेंटेंस पूछ रहे कोई क्वेश्चन उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड। WH वर्ड मतलब व्हाट, हु, वाज, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? वेयर, ये सब होते हैं हमारे WH वर्ड्स, ठीक है। सो ये वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड मैंने अभी बोला इज, एम, आर, ठीक है, was, where, ये सब होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब। विद सब्जेक्ट हमें पता है क्या है, वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है? हर चीज में मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बोल रही हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मीन्स कि हम लोग को हम लोगों का जो सेंटेंस होगा वो इसी स्ट्रक्चर में होगा, इसी लाइन में होगा कि पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि हु आर यू। तो ये एक WH वर्ड है, हु आर यू में हु एक WH वर्ड है। पहले WH वर्ड आया, फिर उसके बाद क्या था? हमारा हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? आर। एंड यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना ही छोटा सेंटेंस में कंप्लीट होगा कि हु आर यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में एंड हो रहा है एंड यहाँ पे WH वर्ड है व्हाट। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज योर फादर डू फॉर लिविंग। ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल व्हाट इज योर मदर्स फेवरेट हॉबी। ये भी एक क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है एंड WH वर्ड सामने है, ओके। नाउ नेक्स्ट है हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। सो ये भी एक क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है एंड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम अपना टाइम कैसे, फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हो, ओके। सो ये था हमारा एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग imperative सेंटेंस। अब imperative सेंटेंस क्या है? imperative सेंटेंस आर द सेंटेंसेस that tells someone to do something। ये किसी को बोलता है कोई चीज करने के लिए। These can be in the form of friendly advice, बेसिक इंस्ट्रक्शन और फोर्सफुल कमांड्स। तो ये किस किस के फॉर्म में हो सकते हैं? या तो फिर कोई एडवाइस में, या तो फिर कोई रिक्वेस्ट हो सकती है ये, ओके, या तो फिर कोई कमांड हो सकता है, किसी ने कमांड दिया है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन किसी ने दिया है वो हो सकता है, ठीक है। तो या फिर किसी ने एडवाइस दिया है वो हो सकता है। तो ये सब सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है? ये स्ट्रक्चर का सेंटेंस, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? बेस वर्ब, नॉर्मल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये सेंटेंस का क्या होता है? नोट, ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है। सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट in this type of sentence, is not present
in this type of sentences. ठीक है, तो मतलब कि इंपेरेटिव सेंटेंस के में सब्जेक्ट हमारा नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस. अब एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा यहाँ पे क्लोज द डोर. तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया है किसी को कि क्लोज द डोर, जाके डोर को बंद करके आओ. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा पास मी द सॉल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने किसी को ऑर्डर दिया है कि मेरे को पास करो, किसी को कमांड दी है कि मेरे को सॉल्ट को पास करो. ओके, सो यहाँ पे मैंने ये नहीं बोल रखा है कि तुम जाके, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसी को सब्जेक्ट रेफर नहीं किया है कि यू क्लोज द डोर. ठीक है, या फिर राहुल क्लोज द डोर, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट नहीं लिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, प्लीज मेंटेन साइलेंस. तो यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज मेंटेन साइलेंस, साइलेंस मेंटेन करके रखो. अब मैंने ये किसको बोला है ये मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं. लीव द रूम नाउ, यहाँ पे मैंने कमांड दिया है कि अभी रूम को छोड़ के जाओ यहाँ पे. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा ओपन द विंडो एंड लेट द एयर कम इन. सो यहाँ पे मैंने बोला है कि ओपन करो, विंडो को खोलो एंड एयर को अंदर आने दो. ओके, सो ये सब था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट है हमारा exclamatory sentence. Exclamatory sentence are some sentences express emotions like fear, happiness, anger or surprise. These sentences are called exclamatory sentence and they always end with an exclamation mark. ये exclamation mark से हमेशा ये sentence end होते हैं. ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं exclamatory sentence. ओके, सो हम अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में कि क्या है एग्जाम्पल्स. फर्स्ट है हाउ अनफॉर्चुनेट कैन हिज लाइफ बी. यहाँ पे हमने एक सॉरोनेस, एक सैडनेस आ रही है, हमने एक सैडनेस बोला है कि कितनी अनफॉर्चुनेट है, कितनी किस्मत उसकी खराब है, उसकी लाइफ ऐसी है, और वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज. मैंने यहाँ पे हैप्पीनेस शो किया है कि सीन कितना ब्यूटीफुल है विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा मीन्स एक्सप्लेन किया है कि वाओ कितना ब्यूटीफुल व्यू है ये. नेक्स्ट है दैट वाज अमेजिंग. तो यहाँ पे भी हैप्पीनेस शो किया है कि ये बहुत ही अमेजिंग था, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में एंड हुआ है. सो दीज आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. फिफ्थ नंबर, ओह नो आई फॉरगॉट माय कीज. तो यहाँ पे भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सैडनेस, अपने इमोशंस को मेन ली है. एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मोस्टली क्या बताता है, हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को बताता है कि हम लोग कैसे फील कर रहे हैं, हमारा कैसे इमोशंस है. ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज ऑफ द टाइप्स ऑफ सेंटेंस. तो आई होप कि आप लोगों को अभी तक सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता क्या है. मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या होते हैं. हमने पहले पढ़ा सेंटेंस क्या होता है. ठीक है, सेंटेंस मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 6-7 वर्ड्स लिखे हुए हैं बट वो ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं. एक होता है एसर्टिव, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. एसर्टिव सेंटेंस मतलब नॉर्मल सेंटेंस जो कि किससे खत्म होता है, फुल स्टॉप से खत्म होता है. ओके, नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जो कि जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है एंड वो किससे खत्म हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है. नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है. इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब कोई भी अपना कमांड दिया है किसी ने, ठीक है, रिक्वेस्ट किया है किसी ने. ओके,
कमांड दिया है, रिक्वेस्ट दिया है, एडवाइस दिया है, सो ये सब होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये भी फुल स्टॉप से ही एंड होता है। ओके, नाउ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब कि जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, एंड ये एंड होता है विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, तो आइए चलते हैं, करते हैं ये एक्सरसाइज को आइडेंटिफाई, ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमें यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या टाइप ऑफ सेंटेंस है। सो फर्स्ट नंबर है, डू यू ड्रिंक जूस डेली। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम एक जूस को डेली पीते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर, स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। ये नॉर्मल सेंटेंस है कि स्टार्स क्या है, स्काई में ट्विंकल करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा असर्टिव सेंटेंस, या फिर हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट अ लवली गार्डन। यहाँ पे एक इमोशन आ रहा है एंड यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क भी है। सो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा, लेट अस गो फॉर अ क्रिकेट मैच। सो यहाँ पे मैंने बोला है कि लेट अस गो, चलो हम लोग चलते हैं एक क्रिकेट मैच के लिए। सो ये क्या हुआ हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे मैंने एक एडवाइस दिया है कि चलिए हम लोग चलते हैं किसके लिए, क्रिकेट मैच देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट है, लेट अस गो टू वॉच अ मूवी। यहाँ पे भी मैंने बोला है, एडवाइस दी है कि चलो हम लोग मूवी देखने जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट है कि द ट्रेन इज नॉट डिपार्टिंग ऑन टाइम। सो ट्रेन टाइम पे डिपार्ट नहीं हो रही है, जा नहीं रही है। सो विच मीन्स कि ये क्या है, डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस है, कि ये नॉर्मल सेंटेंस है। नेक्स्ट, वेयर हैज शी गॉन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कहाँ गई है। सो दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, कॉल इन द डॉक्टर प्लीज। सो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया हुआ है कि डॉक्टर को बुलाओ। सो दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट है, काइंडली लेंड मी सम मनी। दिस इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये एक रिक्वेस्ट की गई है कि काइंडली मुझे मनी कुछ दे दो उधार पे। ओके, आई लाइक दिस फ्लावर, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। सो दिस इज एन डिक्लेरेटिव और एन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। आई होप कि आपको ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो भी था हम लोगों ने किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने थे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 2 थे, बट यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 पार्ट्स है। सॉरी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस 4 टाइप के थे। ओके, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक है सब्जेक्ट एंड एक है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ। ठीक है, जो करता है, ठीक है, जो जिसके बारे में बोला गया है उस सेंटेंस में, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। आइए पढ़ते हैं और डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, सो देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज अ पार्ट of a sentence that contains the person or thing performing the action in the sentence। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस का ही एक पार्ट है, जो कि कोई पर्सन या फिर कोई थिंग के बारे में बोला जाता है, जो कि एक्शन वो कर रहा है उसी सेंटेंस में। ठीक है, अगर मैं बोलूं
फर्स्ट वाले को ही लूं कि मदर इज कुकिंग फूड, फर्स्ट वाले को ही मैं अगर सेंटेंस में लूं, तो यहाँ पे मेन रोल किसका है, कौन खाना बना रहा है, मदर। तो यहाँ पे ये हुआ, मदर हुई हमारी सब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल्स क्या है हमारे सब्जेक्ट के। सो फर्स्ट रूल है कि यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट बाय फाइंडिंग अ वर्ब, पहले वर्ब को ढूंढो फिर उसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट पता चल जाएगा। और दूसरा है आस्क द क्वेश्चन who or what verbs question mark and the answer to the question is the subject. So हमें क्वेश्चन पूछना है एंड क्वेश्चन पूछ के वो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, अब क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब अभी हम लोग एग्जाम्पल से देख लेंगे। एग्जाम्पल है ही इज माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है, ठीक है, ही इज माई ब्रदर। सो यहाँ पे मैं पहले देखूंगी यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे ये एक हेल्पिंग वर्ब है इज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगी हु इज माई ब्रदर, मेरा ब्रदर कौन है, सो ही। सो यहाँ पे ही हुआ हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है राकेश एंड रमेश वेर गोइंग टू स्कूल। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे who were going to school, who were going to school। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कौन स्कूल जा रहा था, राकेश एंड रमेश। सो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे ओपन द डोर, दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया ओपन द डोर, किसको बोला गया, हु विल ओपन द डोर, किसको बोला गया डोर को ओपन करने के लिए। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कोई सब्जेक्ट तो आ नहीं रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस आए, इंपेरेटिव सेंटेंस आए जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा, यू, ठीक है। ध्यान रखना कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आए आंख बंद करके यू लिख देना, ओके। यू इज योर सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट। नाउ नेक्स्ट इज द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली, हु इज स्लीपिंग पीसफुली। यहाँ पे हम लोग फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हु इज स्लीपिंग पीसफुली, कौन पीसफुली सो रहा है, क्वेश्चन मार्क। सो द बेबी, बेबी सो रहा है, सो बेबी इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माय ब्रदर स्टडीज इन कॉलेज, हु स्टडीज इन कॉलेज। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछा हु स्टडीज इन कॉलेज, so my brother studies in college, so my brother is a subject here। so आपको समझ में आया सब्जेक्ट क्या है। अब हम लोग चलते हैं प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। नाउ प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस का पार्ट है दैट मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बोलता है। जैसे कि इट स्पेसिफाइज व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज और टेल्स व्हाट इज डन बाय द सब्जेक्ट। अच्छा, जो सब्जेक्ट होता है इतना ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे राम एंड श्याम हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो लास्ट का जो बाद का जो सारा सेंटेंस है आर ब्रदर्स, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ये बता रहे हैं कि राम एंड श्याम क्या थे, ब्रदर्स थे। सो ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। तो पहले तुम लोग सब्जेक्ट निकाल लेना, सब्जेक्ट क्या होगा, फिर उसके बाद उसका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हुआ, हमारा प्रेडिकेट हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स हैं he was cooking dinner, who was cooking dinner, he। तो यहाँ पे he हुआ हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। एंड प्रेडिकेट क्या हुआ, was cooking से सारा हो गया हमारा प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट में बेसिकली हमारा क्या आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। नाउ राधा थ्रू अ बॉल, राधा इज अ सब्जेक्ट, राधा ने क्या किया, बॉल को फेंका। तो यहाँ पे दिस इज द प्रेडिकेट, ओके।
नाउ नेक्स्ट है यू आर अ गुड बॉय, तुम गुड बॉय हो, तो यू इज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है हमारा, प्रेडिकेट है हमारा आर अ गुड बॉय। ओके, नाउ आई मीट हिम डेली, सो आई हुआ हमारा सब्जेक्ट कि मैं उससे मिलती हूँ डेली, एंड मीट हिम डेली इज अ प्रेडिकेट। ओके, सो ये था हमारा एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑफ प्रेडिकेट एज वेल। आज अब हम लोग करते हैं इन लोगों का क्या एक्सरसाइज पार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट मैं सब्जेक्ट का एक्सरसाइज करूंगी एंड देन प्रेडिकेट का एक्सरसाइज पार्ट करूंगी, ठीक है। सो अगर इसको तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, बट अगर आपको इसके आंसर्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक कर दिया है, एंड आई बटन में भी वो आएगा, जो आप उसमें से देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से वो आंसर्स देख सकते हैं। एंड वहां पे भी मैं बहुत सारे ऐसे पीडीएफ्स हैं जो मैं डाल रही हूँ सॉल्व करने के लिए, तो आप वो लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, जो कि है रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन देम। तो हमें पहले रीड करना है सेंटेंस को एंड देन उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या सब्जेक्ट है, इसमें से सब्जेक्ट देखना है हमें। नाउ द फर्स्ट वन इज, मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही हूँ, वो अंडरलाइन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल, फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो व्हाट आर वेरी ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल है, फ्लावर्स। सो यहाँ पे द फ्लावर्स हुआ हमारा सब्जेक्ट। जस्ट अ सेकेंड, सो यहाँ पे क्या हुआ, द फ्लावर्स हुआ हमारा सब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा द डॉग फॉलोड द ओनर, तो हु फॉलोड द ओनर, द डॉग। सो यहाँ पे डॉग हुआ हमारा, क्या हुआ, द डॉग इज अ सब्जेक्ट। ओके, नाउ अवर पेरेंट्स डू व्हाट्स बेस्ट फॉर अस, सो अवर पेरेंट्स हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Now the fourth question is the sun sets in the west. So what sets in the west? The sun. So the sun here is a subject. Cleopatra was a queen of Egypt. So Cleopatra was the queen of Egypt. So Cleopatra is the subject here. Who was the queen of Egypt? अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछे तो Cleopatra. 6 number, the food taste delicious. What tastes delicious? The food. तो यहाँ पे the food हुआ subject. 7 number, the gown is very expensive. What is very expensive? The gown. Gown बहुत ही महंगा है, ठीक है, तो the gown is a subject here. तो मेन आप लोग को इतना एग्जांपल्स करके पता ही चल गया होगा कि सब्जेक्ट मतलब क्या, कि जिसके बारे में वो सेंटेंस में जिसके बारे में बोला गया है, ठीक है, वो मेन सेंटेंस में वो मेन चीज जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। 8 नंबर, माई टीचर चूज द क्लास मॉनिटर, हु चूज द क्लास मॉनिटर, माई टीचर, सो माई टीचर हियर इज अ सब्जेक्ट। 9 number, my mother is a teacher in a prestigious school. So who is a teacher in a prestigious school? My mother. So my mother here is a subject. 10 number, every day Sam goes to school. Now यहाँ पे क्या, हम लोग इतने सारे सेंटेंसेस में पहला वर्ड ही क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, बट यहाँ पे एवरीडे सैम गोज टू स्कूल, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ हु गोज टू स्कूल एवरी डे, कौन डेली स्कूल जाता है, सैम। सो हियर ओनली सैम विल बी द सब्जेक्ट, एवरीडे गोज टू स्कूल विल बी द प्रेडिकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं हम लोग प्रेडिकेट का एक्सरसाइज। Read the sentences and identify the predicate or find out the predicate. So next है हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरव गांगुली प्लेज क्रिकेट, सो
हु प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे पहले हम लोग को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सौरव गांगुली, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट पार्ट कि हु प्लेज क्रिकेट, सौरव गांगुली प्लेज क्रिकेट, सो यहाँ पे प्लेज क्रिकेट इज अ प्रेडिकेट. Second number, the earth rotates on its axis. तो rotates on its axis is a predicate. यहाँ पे earth के बारे में बोला गया कि earth इधर घूमता है axis में. Now third number, Edison invented the bulb. Who invented the bulb? Edison. So Edison हमारा हुआ subject and invented the bulb हुआ हमारा predicate. Now fourth number, the children are dancing together. So are dancing together is a predicate. Fifth number, I read Macbeth recently. So read Macbeth recently is a predicate. Sixth number, the pizza tastes good. So tastes good is a predicate. Now, seventh number, my parents are discussing their vacation plans. So are discussing their vacation plans is a predicate here. Now, eighth number, they have watched Avengers मल्टीपल टाइम्स. तो इधर किसके बारे में बात किया गया है, इन लोगों के बारे में, दे. सो यहाँ पे क्या होगा, प्रेडिकेट है वॉच्ड एवेंजर्स मल्टीपल टाइम्स, ये हुआ हमारा प्रेडिकेट. नाउ 9 नंबर, द हस्बैंड एंड वाइफ आर डांसिंग टुगेदर टू द म्यूजिक. कौन डांस कर रहा है म्यूजिक पे, हस्बैंड एंड वाइफ. सो आर डांसिंग टू द म्यूजिक इज द प्रेडिकेट. 10 नंबर, The little girl was wearing a purple dress. तो कौन पर्पल ड्रेस पहन रखा था, लिटिल गर्ल. तो यहाँ पे was wearing a purple dress is a predicate. So I hope कि आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, व्हाट इज सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये सब आपको समझ आ गया होगा कि ये सब क्या है. अगर फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, मैं उसका एक और वीडियो बना दूंगी. एंड काइंडली शॉर्ट्स को देखते रहना, शॉर्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी. एंड साइंस के भी क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट्स में ही. एंड टेलीग्राम चैनल ऑब्वियसली हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो. वहां पे पीडीएफ जा रहे हैं, वीडियोस जा रहे हैं डेली डेली, एंड डेली एक्सरसाइज पार्ट भी जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस भी जा रहे हैं आप लोगों के सॉल्व के लिए. एंड मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी कि जिसमें मैं वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, तो जिससे क्या है आप अपना क्वेश्चंस आंसर्स देख सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है. ओके, सो आज के लिए इतना ही. ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म कर रही हूँ. आई होप आपको सब चीज समझ आए. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. Thank you and have a nice day. Do like, share and subscribe to this channel and do follow our Telegram channel as well. Okay, so अगर कोई क्वेरी है, अगर आप कमेंट सेक्शन पे नहीं लिख पा रहे हो, ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. So that's all for today. Bye bye and have a great day ahead.